इसलिए अब द्वादशांग में जो लिखा है तो वो 16 कारण भावना भी द्वादशांग में लिखी है, 10 धर्म भी द्वादशांग में लिखे, रत्नात्रय भी द्वादशांग में है, और देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है वो भी द्वादशांग में है। तो और द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। सो नमो वैझाणम बोलते ही 16 कण भावनाएं भी आ गई। लमोकार से बाहर 16 कण भावना नहीं है। और पंच परमेष्टि की श्रद्धा को से ही सम्यक दर्शन होता है, और पंच परमेष्टि की भक्ति को ही दर्शन विशुद्धि कहते हैं। और दर्शन विशुद्धि जिसके पास है सो बाकी की भावना हो या ना हो, एक आदमी होवे तब भी वो तीर्थंकर पकड़ देगा, बंद कर सकता है। सो अरहत भक्ति 16 कण भावना में है। सो नमो रिहंताणम बोलते ही अरहंत भगवान की भक्ति होती है। और आचार्य भक्ति है 16 कण भावना में। सो नमो आईरी अणम बोलते ही आचार्य परमेष्टि की भक्ति होती है। और साधु समाधि है 16 कण भावना में। सो नमो लोए सब साहणम बोलते ही साधु परमेष्टि की भक्ति श्रद्धा नमन बंधन होता है। तो ये 5 भक्तियां आ गई, इसमें 5 भावनाएं आ गई। इसलिए इसमें 16 कण बाहर नहीं है, लमोकार से बाहर। और साथ ही जितने भी सिद्ध क्षेत्र बनते हैं वे इन्हीं पंच परमेष्टि के मोक्ष प्राप्त करने से सिद्ध क्षेत्र बनते हैं। जितने भी अक्षय क्षेत्र होते हैं वे इन्हीं पंच परमेष्टियों के त्याग तप से ही अक्षय होते हैं। और जितनी भी निषेधिकाएं हैं वे सब भी इन्हीं पंच परमेष्टि के जन्म लेने से जन्म कल्याणक बन जाता है, जन्मभूमि बन जाती है। गर्भावतरण से गर्भ कल्याणक भूमि बन जाती है। दीक्षा लेने से दीक्षा कल्याणक भूमि बन जाती है। केवल ज्ञान उत्पन्न करने से केवल ज्ञान कल्याणक भूमि बन जाती है। और मोक्ष प्राप्त करने से मोक्ष कल्याणक भूमि बन जाती है, सिद्ध क्षेत्र बन जाते हैं। तो जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अक्षय क्षेत्र हैं, वे सब भी इसमें नमोकार में गर्भित हैं। 16 कर्ण भी गर्भित है, 10 लक्षण भी गर्भित है, 12 भावना भी गर्भित है, रत्नात्रय भी गर्भित है। ऐसा धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है जो महामंत्र में गर्भित ना होता हो, समाहित ना हो, सम्मिलित ना हो। और ना ही ऐसा कोई मंत्र है कि आपने नमोकार मंत्र की जाप कर ली तो कोई इष्टाराध्य छूट गया हो। चाहे वे छोटे बाबा हो चाहे बड़े बाबा हो, और चाहे चंदा प्रभु, शांतिनाथ, पारसनाथ, कोई भी बाहुबली, कोई शेष नहीं रहते हैं। महामंत्र की जाप कर लेने पर सबकी जाप हो जाती है, सबकी भक्ति पूजा हो जाती है। साथ ही नमोकार का जाप करना पदस्थ ध्यान भी है। नमोकार का जाप करना स्वाध्याय भी है। जब आपको शास्त्र खोलकर पढ़ने की अनुकूलता ना हो और आप नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं तो स्वाध्याय हो जाता है। सो ध्यान भी है, जाप भी है, पूजा भी है, स्वाध्याय भी है, व्रत भी है, नियम भी है, संयम भी है, तपस्या भी है, अभिषेक भी है, दर्शन भी है, शांति धारा भी है, विधान भी है, यज्ञ भी है, हवन भी है। ऐसा कोई अनुष्ठान शेष नहीं रहता है जो नमोकार मंत्र पढ़ लेने पर शेष रह जाता हो। यार अभी तो फलानी पूजा बाकी है, फलाना अनुष्ठान बाकी रह गया है, उसको अलग से करना पड़े,
एक मंत्र की जपते ही 84 लाख मंत्रों का जाप हो जाता है। एक मंत्र की माला फिर और सुनो, बहुत गंभीरता से सुनते चले जाओ। एक मंत्र का माला फिरने पर शास्त्रों में लिखा है कि साधु परमेष्ठी मात्र 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले तो 56 प्रकार का आहार करके आए, इसके बाद भी उपवास का फल मिलता है। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया हो तो सब ताली बजा देते। सबको आ गया मतलब? आहार कर लिया 56 प्रकार का और आके मात्र एक माला फेर ली, अब उनको उपवास का फल मिलेगा आहार करते हुए भी। ऐसी महिमा महामंत्र की। और आप अब नक्ताची कर रहे जी, ऐसे है महाराज भी वैसे हैं जी, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, और उनने आहार कर ले, एक माला फेर ली और उपवास का फल मिल रहा है। और आप तो केवल दोष देख करके, निंदा करके पाप बांध रहे हैं, मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं, संसार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए संदेह नहीं करना कि हमने तो पढ़ा है सुलर कर्ण भावना आने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। महामंत्र का जाप करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और एक मंत्र में 5 पद होते हैं, तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 5 बार नमस्कार हो जाता है। और 108 मंत्र पढ़ने में कितने बार हो जाता है? 540 बार नमस्कार हो जाता है। और 1 लाख माला फेरोगे तो 1 करोड़ 8 लाख मंत्र होंगे, तो 5 करोड़ 40 लाख बार नमस्कार हो जाएगा। 1 लाख माला फेरने पर कितने बार नमस्कार हो जाएगा? 5 करोड़ 40 लाख बार नमस्कार हो जाएगा। जबकि एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर अरिहंत के आका उच्चारण करने पर 7 सागर के बंधे पाप नष्ट होते हैं। नमो अरिहंताणम बोलने पर गड़बड़ तो है, एक 50 सागर के बंधे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर 500 सागर के बंदी पाप नष्ट होते हैं। तो जो 5 करोड़ 40 लाख बार नमस्कार करेगा, उसको यदि तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। एक बार दर्शन किए साधु के, आर्यंत सिद्धाचर्योपाध्याय किसी के भी, मैंने कल 5 गाथाएं सुनाई थी ना, ये 5 परमेष्ठी बराबर हैं, कोई कम ज्यादा नहीं। ज्यादा कोई है तो वो साधु परमेष्ठी है। क्या है? साधु परमेष्ठी ज्यादा है, बड़े हैं। क्यों है? वो भी हम आगम के आधार से सिद्ध करके बता रहे हैं आपको कि आप खुद नमोकार मंत्र बोलते हो तो जो बड़े हैं उनको पहले स्मरण नहीं करते, बड़े सिद्ध परमेष्ठी हैं। आप नमोकार मंत्र पढ़ो तो नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो अज्झाणम, नमो रेशवसाणु, ऐसा बोलना चाहिए। बोलो क्यों बोलते पहले नमो अरिहंताणम? क्योंकि अरहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जिससे धर्म तीर्थ चलता है। उन्हीं ने हमें सिद्ध परमेष्ठी का परिचय कराया है। समझ रहे हैं? तो नहीं कर्तम उपकारम साधवो विस्मरंती। साधु जो सज्जन होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, धर्मात्मा दयालु होते हैं, वो किए हुए किसी के भी उपकार का लोप नहीं करते हैं। उपकार को मानते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, प्रत्युपकार करते हैं। तो इसलिए हम सभी अरहंत परमेष्ठी के उपकृत हैं, उपकार उनका हमारे ऊपर है, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और नमो अरिहंताणम पहले बोल करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके प्रति। समझ में आ रहा है? नहीं तो नमो सिद्धाणम अपन का मंत्र सुधार देते। ठीक है, सुधार दे? नहीं सुधारने ना? हाँ, तो समझना है फिर आपको कि हम उपकारी को पहले प्रणाम कर रहे हैं।
बड़ा सामने बैठा है, यद्यपि सिद्ध भगवान बैठे हैं पहले, लेकिन नमो सिद्धाणम नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? नमो रिहंताणम बोल रहे। तो इससे ही सिद्ध हो रहा है कि गुरु बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। अरिहंत और सिद्ध में अरिहंत बड़े हैं क्योंकि उपकारी हैं, और भगवान में और गुरु में गुरु बड़े हैं क्योंकि इन्होंने भगवान का परिचय कराया है। इनका उपकार मेरे ऊपर ज्यादा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए, प्रायश्चित दिए, मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, तो इनका उपकार मेरे ऊपर ज्यादा है। भगवान तो हाथ पे हाथ रख करके आंख बंद करके बैठे हैं। हम आप नमोस्तु करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं क्या? बोलो, नहीं देते ना। तो जो आशीर्वाद देता पहले उसको प्रणाम करो। क्या? जबकि आप नमस्कार करते हैं और अनंत परमेष्ठी आंख नहीं खोलते ना हाथ उठाते हैं क्या? बोलो, नहीं उठाते ना। हाथ कौन उठाता है? तो गुरु को पहले प्रणाम करो, साधु को पहले प्रणाम करो, क्योंकि इनका उपकार है, वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा है, माता पिता और गुरु में गुरु बड़े हैं। क्यों है? क्योंकि गुरु पूर्ण माँ है, माता पिता आदि माता पिता है। क्योंकि इनने केवल जन्म दे के दिया और गर्भ में धारण किया है, पालन पोषण किया है, इस जीवन को संभाला है। पर गुरु ने जो शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित, मार्गदर्शन, आशीर्वाद दिया है, उससे अनादि काल के बंधे हुए पाप नष्ट हुए और अनंत काल तक सुखी होने का उपाय बताया है। इसलिए इनका उपकार ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात, माता पिता असंयमी है और गुरु संयमी है, महाव्रती है, इसलिए गुरु बड़े हैं। समझ रहे ना? बेटा किसी का दीक्षा ले लेवे तो कौन प्रणाम करता है? बेटा करता कि बाप करता? बाप करता है। भले वो प्रथा है, लेकिन अब ये महाव्रती बन गए हैं। भाई भले अणुव्रती हो या असंयमी हो, पर महाव्रती से बड़े नहीं होते। समझ आ रहा है ना? गुरु पूर्ण माँ है और जन्म देने वाली माँ आदि माँ है। क्योंकि ये तो रागी द्वेषी मोही हैं, ये स्वार्थी हैं, ये लौकिक पढ़ा लिखा करके, शादी विवाह करके, मकान दुकान खिलवा करके संसार में फंसा देते हैं। तो गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में कहा है कि माता पिता से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जो माता पिता संसार में फंसाते हैं वे, और जो माता पिता अपनी संतान को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं वे उपकारी है। और फिर इसी तरह से जो भी जबरदस्ती नियम संयम देवे, मोक्ष मार्ग में लगाए, 3 लोग 3 काल में उससे बड़ा उपकारी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आज तो राम महाराज लेकिन गले नहीं उधर रहा है, टेढ़ी की रहे हैं। माता और पिता में कौन बड़ा है? माता बड़ी है। आप खुद ही माता को पहले उच्चारण कर रहे हैं। देखो, पिता माता बोला करो, नहीं तो क्या कहा? भाई बहन में भाई को पहले लिया। समझ रहे? पति पत्नी में पति को पहले लिया, पुरुष को ले रहा है सब जगह। भाई बहन में भाई पुरुष लिया पहले, पति पत्नी में पति पुरुष को पहले लिया है। चाचा भतीजे में चाचा को पहले, चाचा चाची में चाचा को पहले लिया, मामा मामी में पुरुष को ही मामा को पहले लिया, दादा दादी में दादा को ही पहले लिया। हर रिश्ते में पुरुष को पहले लिया, लेकिन माता पिता के रिश्ते में माता को पहले लिया है? उन्हें भगवान को जन्म दिया, गुरुओं को जन्म दिया, पंच परमेष्ठी को जन्म दिया, लेकिन वे ही माताएं श्रेष्ठ हैं जो अपनी संतान को
शिक्षा देती हैं, धर्म से लगाती हैं, संस्कारित करती हैं। नहीं तो ऐसे तो सुअर और कुत्ते भी एक एक दर्जन पिल्लों को और जन्म दे देते हैं और कहते जाओ खाओ। समझ में आ रहा है? हिंदी में समझा रहे हैं कि थोड़ी गले उतर जाए। संस्कार नहीं दिए, पाठशाला नहीं भेजा, गुरुओं के पास नहीं भेजा, मंदिर नहीं लाए और अष्टमूल गुण धारणा नहीं कराए। बे माता पिता तो शत्रु है। माता बैरी पिता शत्रु एन बालो न पाठता सोवतेना सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। आप तो हर बात में प्राचीन आचार्यों की गाथाएं लीजिए ना हमसे। माता बैरी है और पिता शत्रु है, जिसने अपनी संतान को जो देवसास गुरु के पास नहीं लाते हैं, नहीं बेचते हैं, व्रत नियम संयम नहीं दिलाते हैं, धार्मिक शिक्षा संस्कार नहीं दिलाते, वे माता पिता उपकारी नहीं है, वे शत्रु है। वह आप लोग देख लो क्या हो, अपने अपने को मिलाओ। इसलिए यहां पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि बड़ा कौन। एक बार आपस में दो मित्रों में विवाद हो गया, प्रश्न उत्तर चल रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? बोले सबसे बड़ी पृथ्वी, क्योंकि वो सर्वत्र फैली है। बोले पृथ्वी बड़ी तो शेष नांग पर क्यों पड़ी? तो बोले शेष नांग बड़ा। बोले शेष नांग बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? बोले शंकर जी बड़े। बोले शंकर जी बड़े तो हिमालय में क्यों पड़े? तो बोले हिमालय बड़ा। बोले हिमालय बड़ा तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा? तो बोले हिमालय हनुमान जी बड़े। बोले हनुमान जी बड़े तो रामचंद्र जी के चरणों में क्यों पड़े? बोले रामचंद्र जी बड़े। बोले रामचंद्र जी बड़े तो गुरु के चरणों में क्यों पड़े? इसलिए सबसे बड़े कोई है तो गुरु है। अब उतरा गले? नहीं उतर रहा है? तीन लोक में तीन काल में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है गुरु। कौन है बड़ा? गुरु बड़े हैं। और मैं सिद्ध करता हूं, आगम के प्रमाण दे रहे हैं। भगवती आराधना में शिव कोटि आचार्य महाराज जी ने लिखा है, जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अदीद अनागत वर्तमान गदा तिविहैण शुद्ध मैणा सब्बे अभिपूया हंती। देखो जरा, भगवती आराधना गाथा नंबर 324, ग्रंथ लिख लो, आचार्य का नाम लिख लो, गाथा लिख लो, जाके देख लेना। क्या लिखते हैं कि जिसने साधु की शुद्ध श्रद्धा भक्ति से आहार विहार निहार करा दिया, ध्यान अध्ययन में अनुकूलता जुटा दी, उसने तीन लोक तीन काल की 9 देवताओं का पूजा विधान कर लिया। जिस साधु की सेवा करने पर 3 लोक की 9 देवताओं की पूजा विधान होती है, तो बड़ा कौन? भी 9 देवता की साधु परमेष्टि। बताइए। और सुनो, यहाँ भगवान बैठे हो गए और यहाँ गुरु बैठे हो, तो श्रीफल चढ़ाने में लाभ किसके श्रीफल चढ़ाने में लाभ ज्यादा? भगवान को कि गुरु को? अभी हम सिद्ध कर रहे, गुरु बता रहे। चढ़ाओ बस, आप किसको चढ़ा रहे? डर के नहीं बोल रहा, डर गए अब, इसलिए धारणा तो वही है, नहीं हम भगवान को पारसनाथ या शांतिनाथ को श्रीफल चढ़ाएंगे, महाराज को क्यों चढ़ाएंगे? चढ़ाते ना अभी? अभी तक तो यही हमें भी मालूम है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आप घाटे में आओ। देखो, आपने शांतिनाथ या पारसनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाया तो कितना पुण्य मिला? जितना आपकी सिद्धा श्रद्धा भक्ति उतना, ठीक है। और साधु को श्रीफल चढ़ाया
तो क्या हुआ, जितना श्रद्धा भक्ति थी वो तो मिला ही पुण्य, साथ ही साधु की जो त्याग तप है उसका छठा हिस्सा भी अनुमोदन करने से मिल गया, साथ ही उनकी सद्भावनाएं शुभकामनाएं भी जुड़ गई कि इसका कल्याण हो जाए। बोलो लाभ किसमें ज्यादा है? जुड़ गया ना। जबकि अभी अभी मैंने मूलाचार की कल आपको गाथाएं सुनाई थी, फिर सुनाता हूं। अरहंत नमोकारम भावेण जो करे दी पैड मदी, सो सब दुख मुखम पावदी अश्रेण कालेणे। जो भव्य श्रद्धा विशुद्धि से अनंत भगवान को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। ये अरिहंत भगवान की गाथा हो गई। दूसरी गाथा सुनाता हूं सिद्ध भगवान की। सिद्धान नमो यारम भावेणे जो करे दी पैड मदी, सो सब दुख मोक्षम पावदी अश्रेण कालेणे। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। तीसरी गाथा सुनो। आर्याण नमो यारम भावेणे जो करे दी पैड मदी, सो सब दुख मोक्षम पावदी अश्रेण कालेणे। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से आचार्य परमेष्टि को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। चौथी गाथा सुनिए। वज्झायाण नमो यारम भावेणे जो करे दी पैड मदी, तो सब दुख मुखम पावदी अश्रेण कालेणे। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से साधु उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। पांचवी गाथा सुनिए। साहोण नमो यारम भावेणे जो करे दी पैड मदी, तो सब दुख मोक्षम पावदी अश्रेणे कालेणे। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से साधु परमेष्टि को नमस्कार करता है वो शीघ्र ही समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है। ये सेम एक जैसी 5 गाथाएं हैं, जरा भी एक अक्षर मात्रा का अंतर नहीं है, और ना फल में अंतर बताया कि आप अरहंत को नमस्कार करोगे तो कम पुण्य लगेगा, सिद्ध परमेष्टि को करोगे तो और ज्यादा लगेगा, कि आचार्य को करोगे तो उनसे थोड़ा कम लगेगा, उपाध्याय परमेष्टि को करोगे तो उनसे थोड़ा और कम लगेगा, साधु परमेष्टि को नमस्कार करोगे तो उनसे और थोड़ा पुण्य कम लगेगा। ऐसा नहीं लिखा। सेम एक जैसा फल 5 परमेष्टि की नमस्कार करने का बताया है। तो साधु को भगवान को श्रीफल चढ़ाया सो उतना ही पुण्य मिलेगा, और साधु को चढ़ाया तो उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन फायदा कितना डबल है कि उनकी तपस्या का 16.5% पुण्य और अनुमोदना का मिल गया, और साथ ही उनकी सद्भावनाएं शुभकामनाएं और जुड़ गई आपके साथ। इससे कई गुना ज्यादा लाभ साधु को श्रीफल चढ़ाने में। इसलिए आपकी जो धारणाएं मान्यताएं हैं उनको धराशायी कर दीजिए। और कोई भी शंका आपकी रह गई हो तो पूछ लेना। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये अनुष्ठान है, जाप का अनुष्ठान है, ये बैठ के किया जाता है। कल ही कोई कह रहा था कि किसी माता जी ने महाराज ने किसने कहा कि नहीं नहीं अनुष्ठान ऐसे चलते फिरते नहीं पढ़ा जाता। मेरा आप सबसे कहना है कुछ साधु या माता जी तक भेज दीजिए मेरे प्रमाणागम के। इसमें लिखा है ये प्रणमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, ये भेज दो, या आराध्य सूत्र भाग 1-2 भेज दो। इसमें लिखा है कि चलते, ध्यान से देखिए, जो भव्य जीव प्राणी उठते समय, गिरते समय, विश्राम करते समय, शयन के समय, जागृत होने के समय, शमशान में, वन में, भय के अवसर पर, विकट मार्ग में, नूतन ग्रह प्रवेश के समय, हर कार्य में नमोकार मंत्र का स्मरण करता है, उसके समस्त विघ्न दूर होकर इच्छित कार्य की सिद्धि होती है। और मां स्वामी श्रावकाचार्य भी लिखा है। और क्या लिखते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का चिंतन करने पर 27 श्वासोच्छ्वास मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। हम तो 1 लाख माला की बात कर रहे हैं,
1 करोड़ 8 लाख मंत्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसमें 5 करोड़ 40 लाख बार नमस्कार होता है। ये तो मात्र 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर भी मोक्ष मिलता है, ये कह रहे हैं। कोई साधु परमेष्ठी उत्तम संगन के धारी, हाँ उनकी आयु पूरी होने वाली है, मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें 27वां श्वास में मोक्ष मिलता है। और सुन लो, ये तो अमित गति श्रावक आचार्य में आचार्य अमित गति महाराज जी ने लिखा है। मैं शिवकोटि आचार्य महाराज का बताता हूँ कि उन्होंने भगवती आराधना में लिखा कि कोई साधु की समाधि हो रही है, उत्तम संगन के धारी है, चौथा काल है, और वे मात्र नमो अरिहंताणम बोले इतने में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझ रहे हो आप? यहाँ तो आप 16 कर्ण भावना की बात कर रहे हो, मैं तो आपको 1 लाख माला की और 27 बार नमोकार की और श्वास की 9 बार नमोकार मंत्र और 1 बार नमोकार मंत्र भाई मोक्ष मिलता है, ऐसा शास्त्रों के प्रमाण दे रहा हूं। तो ध्यान देना, कुछ ऐसे हैं एकांतवादी निश्चयवासी लोग, वे कहते हैं कि मेरी समाधि हो तो मुझे नमोकार नहीं सुनाना, मैं आत्मा का ध्यान करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एकदम आगम विरुद्ध कथन है। श्रुत केवली हाँ जिनके द्वादशांग का 6 समय आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, कोई भी रिद्धिधारी मुद्राज हाँ, उन वे भी समाधि के समय में द्वादशांग का पाठ नहीं करते, समय सार का पाठ नहीं करते, वल्ली नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। आप लोगों ने आचार्य महाराज की समाधि देखी होगी, सुनी होगी। जिस समय समाधि चल रही थी सभी साधुओं ने क्या सुना रहे थे बताइए? पूरे द्वादशांग का पाठ सुना रहे थे, समय सार सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? नमोकार मंत्र सुना रहे थे। और आचार्य महाराज भी नमो अरिहंताणम यही लगातार नमस्कार मंत्र का जाप और स्मरण कर रहे थे। इसलिए ऐसा कहना कि मुझे नमोकार नहीं सुनाना, मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, अच्छे अच्छे आचार्य परमेष्ठी भी आज आत्मा का ध्यान करने में सक्षम नहीं होते उस समय। और लिख रहे हैं कि परमात्मा भरे पर वस्तु है, भिन्न द्रव्य है, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो निज वस्तु है। जो ध्यान करने वाला है वो तो उसका ध्यान निज वस्तु है और वो संसार से पार उतारने में समर्थ है। इसलिए ऐसी उल्टी सीधी धारणाएं नहीं बनाना चाहिए, ये श्रुत का वर्णवाद है। इससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है, अनंत संसार बढ़ता है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना। और ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय भाव और हंत की संज्ञा को प्राप्त है। आप सोचिए, अभी आप रागी द्वेषी हैं, असंयमी हैं, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो आपको कौन सी उपाधि दे रहे हैं? PhD की नहीं, डीलेट की नहीं, भाव और हंत की उपाधि दे रहे हैं। इससे बड़ी उपाधि तो 3 लोग 3 काल में कोई हो नहीं सकती है। आप इससे ज्यादा और क्या चाहते हो बताइए? भाव और हंत की संज्ञा दी जा रही है। तो ये मेरा चिंतन नहीं है, आगम के प्रमाण आचार्यों के वाक्य हैं। और ये भी नहीं कहना कि मन तो लग ही नहीं रहा है, अब ऐसी जाप करने से क्या फायदा। तो उनको बोलिए कि आपके पास मन, वचन, काय 3 योग हैं, 33% तीनों का मिलता है। मन नहीं लग रहा है तो 33% कम कर दो, वचन भी नहीं लग रहा है 33% और कम कर दो। आप कितने बचे? 33 बचे। तो 33% में बोलो विद्यार्थी पास है कि फेल? फिर दिक्कत क्या है, घाटा क्या है? अपनी डेढ़कल क्यों लगाना है? बनिया बुद्धि क्यों लगाना? आपकी बुद्धि से कल्याण त्रिकाल में नहीं होगा, वो आपका कल्याण तो गुरुओं की बुद्धि से होने वाला है। इसलिए और क्या लिख रहे हैं देखो, आप जिन ग्रंथों की श्रुत पंचमी को पूजन करते हैं, धवला, जय धवला, महाधवला,
ये भगवान की दिव्य ध्वनि के अंश माने जाते हैं परंपरा से। जैसे कोई देव या व्यक्ति देव की सहायता से 5वें समुद्र में चला जाए मान लो, अथवा देवता ही ले आए, क्षीर सागर का जल एक लोटे में कलश में ले आए, बोलो ये जल वही है ना जो क्षीर सागर में भरा है। ठीक इसी प्रकार से धवला जय धवला महाधवला में भी वही दिव्य ध्वनि है जो भगवान महावीर स्वामी ने विपलाचल पर्वत पर खिराई थी। तो धवला कसाय पहाड़ में क्या लिखा है, जे के गया मोक्षम गच्छन्ति केवीय कम फल मुक्का ते सब्बे भी जानसो जिण नौकारप्य भावेड़े। लिख रहे हैं अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान बन चुके हैं, वे सभी इस महामंत्र की कृपा से बने हैं। वर्तमान में विदेश क्षेत्र से जो भी मोक्ष जा रहे हैं वे सब भी इस महामंत्र की कृपा से जा रहे हैं। भविष्य में अनंत काल तक मोक्ष जाएंगे, वे सब भी इस महामंत्र नमोकार की कृपा से ही जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। और तो और अरहंत जो तीर्थंकर होते हैं वे भी नमोकार पढ़ते हैं। आप कहेंगे नमोकार नहीं पढ़ते, कौन कह रहा है? खड़ा होकर बोलिए जरा मेरे सामने, मैं बताता हूँ। नमः सिद्धिभ्य भी मान लो बोलते हैं तो वो भी नमो सिद्धड़म बोलो, चाहे नमः सिद्धिभ्य बोलो, बात एक ही है। वो भी नमोकार मंत्र का अंश है। इसलिए नमो जड़ानम बोलो चाहे नमो रिहंताणम बोलो, एक अर्थवाची है। नमो जड़ानम का भी वही अर्थ है जो नमो रिहंताणम का है। इसलिए तीर्थंकर भी नमोकार मंत्र पढ़ के ही मुक्त होते हैं। और सुनो, जिन शासनस्य सारो, क्या लिखा कसाय पौड़ में, जिन शासनस्य सारो 14 बाण समुद्धारो जस मणे नमोकारो संसारो तस्त किम कुड़ई। वे लिखते हैं पूरे जिन शासन का सार और 14 पूर्वों से निकाला हुआ महामंत्र नमोकार जिसके कंठ में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात वो संसार में रहेगा ही नहीं, वो तो नियम से मुक्त ही होगा। ऐसा ही कसाय पौड़ की सौरसेनी प्राकृत में आचार्य पुष्पवंत और भूतबली के द्वारा लिखी गई गाथा है। और ये वीरसेन महाराज जी ने उसकी जो गंगा जमनी संस्कृत प्राकृत में टीका लिखी है उसमें एक गाथा आई है। और तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन महाराज जी क्या लिखते हैं, स्वाध्याय परमातावत जपः पंच नमस्कृते पठनम वा जिनेन्द्रोक्ते शास्त्रस्य एकाग्र चेतता। चाहे आप शास्त्र का एकाग्र चित्त से स्वाध्याय करें और चाहे नमोकार मंत्र का एकाग्र चित्त से पाठ करें, दोनों ही स्वाध्याय हैं। और जितनी निर्जरा पाप की स्वाध्याय करने से होती है और जितना पुण्य का बंध स्वाध्याय करने से होता है, उतने ही पाप की निर्जरा और उतने ही पुण्य का बंध नमोकार मंत्र पढ़ने से भी होता है। और एक ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ है। इस मन पर यदि कोई कंट्रोल कर सकता है, मन को पवित्र, मन को विशुद्ध, मन को एकाग्र करने की यदि कोई सामर्थ्य है तो वो है ध्यान और अध्ययन। इसलिए ज्ञान को अंकुश की उपमा दी गई। जैसे हाथी बड़ा विशाल होता है, अष्टापद कहलाता है एक प्रकार से। अष्टापद दूसरा भी जानवर होता है, इसके 4 पैर नीचे होते हैं, 4 पीठ पे होते हैं, कभी उछलकर ऐसा भी खड़ा हो जाता है। लेकिन हाथी के भी 8 पैर माने जाते हैं। कैसे? 4 पैर, 1 सूंड 5, 2 दांत 7 और 1 पूंछ, वो 8 से वार करता है, इसलिए अष्टापद कहलाता। वो भी एक प्रकार से वो भी एक बहुत जंगली है, विशालकाय है, ताकतवर जानवर है। यदि
शेर उसको पीछे से वार ना करे, आगे से आकर आक्रमण करे तो हाथी से जीत नहीं सकता शेर। शेर धोखा करता है, पीछे से आकर उसकी पीठ पर चढ़ करके वार करता है, घायल करता है, उसको गिराता है, जमीन में धराशायी करता है, तब कहीं वो शिकार कर पाता है। तो ऐसे ही मन रूपी मदोन्मत्त हाथी को कोई वश में करने वाला है तो ज्ञानांकुशम, ज्ञान रूपी अंकुश के माध्यम से ही आप मन को पवित्र, विशुद्ध, एकाग्र कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो पदस्थम मंत्र वाक्यम चे पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम रूपस्थम सर्वचिद रूपम रूपातीतम निरंजनम। 4 प्रकार का ध्यान होता है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। उसमें से कहते हैं अरहंत सिद्ध के समान आत्मा का चिंतन करना ये पिंडस्थ ध्यान है। मेरी आत्मा भी अरहंत और सिद्ध के समान है, ऐसा चिंतन करने का नाम पिंडस्थ ध्यान माना जाता है। और मंत्र के वाक्यों का ध्यान करना, जाप करना, ये पदस्थ ध्यान माना जाता है। और अरहंत का ध्यान करना ये रूपस्थ ध्यान माना जाता है। पिंडस्थ ध्यान में अरहंत और सिद्ध के समान आत्मा का ध्यान किया जाता है, और रूपस्थ ध्यान में अरहंत भगवान का ही ध्यान किया जाता है, और रूपातीत ध्यान में सिद्धों का ध्यान किया जाता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ना ये पदस्थ ध्यान भी है, जाप भी है, स्वाध्याय भी है, तप भी है, संयम नियम भी है, ये सब कुछ है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद कोई अनुष्ठान शेष रख रहे हैं धर्म का। और आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानाड़ों में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। एक आचार्य का कथन नहीं है महामंत्र के बारे में, एक मत से सारे आचार्य इसकी महिमा का बखान करने के लिए कर रहे हैं। कृत्वा पाप सहस्राणी हत्वा जंतु शतानि च अमम मंत्रम समाराध्य त्रियंचोपि दिवंगता। हजारों पाप करके सैकड़ों पशुओं को मार के खा गए, ऐसे जन्मजात माया मांसाहारी जानवर भी मरते समय नमोकार मंत्र पढ़ ले या सुन ले तो वे भी स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं, जबकि उनने हजारों पाप किए, सैकड़ों पशुओं को मार के खाया, तो उन्हें तो नरक में जाना चाहिए था। जिनको नरक में जाना चाहिए था उनने मरते वक्त एक बार भी नमोकार मंत्र सुन लिया है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। सोचिए ऐसी महामंत्र की महिमा है। इस जीव ने अज्ञान से, प्रमाद से जितने भी पाप किए हैं, जितने भी व्यसन किए हैं, जितने भी विषय भोगे हैं, जितनी भी कषाय की है, जितना भी आत्म स्वभाव के प्रतिकूल कार्य किया है, उन सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य इस महामंत्र के अंदर है। फिर ऐसा भी आता है कि घर में जाप करने से जितना पुण्य का बंध होता है उसकी अपेक्षा वन में जाप करने से 100 गुना ज्यादा पुण्य का बंध होता है। और जितना पुण्य का बंध वन में करने से होता है उसकी अपेक्षा पवित्र बगीचे में एवं घने जंगल में जाप करने से 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। उसकी अपेक्षा पर्वत पर जाप करने से 10,000 गुना ज्यादा लाभ होता है। उसकी अपेक्षा नदी के किनारे जाप करने से 1,00,000 गुना ज्यादा लाभ पुण्यबंध होता है। उसकी अपेक्षा जिनालय में जाप करने से करोड़ गुना ज्यादा पुण्य का बंध होता है। और भगवान के निकट बैठकर आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा कोई ना हो, ऐसी जगह बैठकर जाप करने से अनंत गुना ज्यादा लाभ होता है।
फिर भी आपकी जितनी श्रद्धा, जितनी भी शुद्धि, जितनी एकाग्रता है, आप कहीं भी जाप करें उतना पुण्य तो मिलने वाला है ही। और भगवान आत्मा परमात्मा के बीच में कोई नहीं है, लेकिन दूसरा संकल्प विकल्प आप मन से कर रहे हैं तो फिर लाभ नहीं होगा। इसलिए कहीं भी रहे श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करेंगे तो वही स्थान आपका शरीर जिनालय बन जाएगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगी और वहीं पर अनुष्ठान हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ध्यान रखना। अब और देखिए, आचार्य पूज्यपाद महाराज जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुना है ना? ये संस्कृत सूत्र ग्रंथ है जो तत्वार्थ सूत्र आद्य ग्रंथ माना जाता है। आद्य संस्कृत सूत्र ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र है, उस पर सबसे पहली टीका लिखने वाले कोई आचार्य हैं तो वे हैं पूज्यपाद आचार्य। और उनकी टीका लिखने के बाद आज तक लगभग 32-35 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन किसी भी आचार्य ने आचार्य पूज्यपाद महाराज के मत का खंडन नहीं किया, बल्कि अपने ग्रंथों में उनके अंश को उद्धृत किया है। और जिन्होंने मन की शुद्धि के लिए समाधि शतक, इष्टोपदेश आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, वचन की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण जैसे व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, काय की शुद्धि के लिए आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, जो ऐसे महान आचार्य थे जिन्हें एक प्रकार का लेप लगाते थे पाँव में और आकाश में गमन करते थे, कहते ये विदेश क्षेत्र आदि भी जाते थे। ऐसे महानतम जो आचार्य थे, और इनके बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इन्होंने संस्कृत में शांत्यष्टक नाम का एक स्तोत्र लिखा है। ये अभी बराबर तो नहीं है, फिर भी देख लेना बाद में। क्या कह रहे हैं? उस शांत्यष्टक स्तोत्र को पढ़ करके, लिख करके इनकी पूरा आंखों की रोशनी आ गई थी, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ये झूठ नहीं है, आचार्यों ने उल्लेख किया है ग्रंथों में ये कथन, ये पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इनकी रोशनी चली गई थी तो शांत्यष्टक पढ़ करके आंखों की रोशनी पुनः प्राप्त कर ली थी। और इन्होंने बहुत सारे भक्तियां लिखी हैं, 13 संस्कृत में भक्तियां लिखी हैं, जिसमें सभी आचार्य उपाध्याय साधु जितने भी मुनि आर्य श्रावक श्राविका हैं, वर्तमान में सभी उनकी भक्तियों का पाठ करते हैं। आचार्य श्री ने सारी भक्तियों का हिंदी में पद्यानुवाद किया। ये आराधना पाठावली जो छोटी सी पुस्तक है, इसमें सारी भक्तियां हैं, हिंदी भी संस्कृत भी, सब जितने भी दिन भर में पाठ करते हुए सब पाठ उस छोटी सी पुस्तक में। उसमें क्या लिखते हैं? ये गला काम नहीं कर रहा भैया, आपका माइक की देखो, वो लिखते हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज जी, समाधि भक्ति है एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है। आवाल्याजन देव देव भक्ता स्त्री पादेयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोदयावत गता ताम तस्या फलमर्थे तदुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। इतने बड़े दिग्गज आचार्य, महान आचार्य, वो लिख रहे हैं कि हे भगवान, मैंने जन्म से लेकर आज तक जो देवसास गुरु की सेवा पूजा की है, आज तक जो भी तपस्या की है, आज तक जो भी ग्रंथ लिखे हैं, आज तक जितनी भी जन शासन की प्रभावना की है, मैंने आज तक जितना भी पुण्य संचय किया है, टोटल उस पुण्य के बदले में मैं क्या चाहता हूं, आप सब कान खोलकर सुने। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी क्या मांग रहे हैं? वो लिखते हैं कि हे भगवान,
जिस समय इस कंठ से प्राण निकले उसमें मेरे कंठ में नमोकार मंत्र हो गए। पूरे जीवन भर की तपस्या का पुण्य से के बदले में ये मांगा है। यदि इसीलिए कहते हैं अंत भला सो सब भला, अंत समय यदि नमोकार मंत्र आपके कंठ में रहेगा तो आपको दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग और मोक्ष पक्का है। और ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखा है आचार्य महाराज ने, इसको सुनकर अवश्य ध्यान में दीजिए, ध्यान में लाइए और जीवन में उतारिए। आचार्य पूज्यपाद महाराज के शब्द हैं, वे लिखते हैं आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्ति स्त्रियो वस्तता मुच्चाटम विपदाम चतुर्गति भुवाम विद्वेष मात मई नशा स्तंभम दुर्गमनम प्रतिप्रयतता मोहस्य सम्मोहिनम पाया पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। आप बहुत ध्यान से सुनिए, आचार्य पूज्यपाद महाराज जी की लेखनी सुना रहा हूं। आप ध्यान से इसलिए सुने कि इसमें क्या क्या देने की क्षमता है, इसके अलावा आपकी कोई डिमांड रह जाए, कोई मांग रह जाए, कोई मनोकामना रह जाए, कोई भावना रह जाए तो मुझको बता देना। लिख रहे हैं पंच नमस्कार मंत्र रूपी पूज्य देवता मेरी रक्षा करे, जो सुर संपदा को देने में समर्थ है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तीनों निकायों के सुख देने में समर्थ है। वही माने 16वें स्वर के देवों को सुख देने में समर्थ है। 9 ग्रीवक के सुख देने में समर्थ है। 9 अनुदिश के सुख देने में समर्थ है। 5 अनुत्तर विमानों के सुख देने में समर्थ है, वहां भेजने में समर्थ है। फिर लिखते मुक्ति श्रीयो वस्तता, मुक्ति लक्ष्मी देने में समर्थ है नमोकार मंत्र। ये अज्ञानी एकांतवादी निश्चयभाषी जो कहते ना कि मुझे तो मोक्ष चाहिए इसलिए मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, यदि तुमने नमोकार मंत्र सुना दिया तो मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, ये आगम विरुद्ध कथन है, ये श्रुत का वर्णवाद है। आचार्य लिख रहे कि नमोकार मंत्र पढ़ने से भी मोक्ष मिलता है, नमोकार मंत्र पढ़ने से स्वर्ग भी मिलता है और नमोकार मंत्र पढ़ने से नरक भी मिलता है। कोई ऑब्जेक्शन आपत्ति आप लोगों को उठाओ तो डर रहे हो आप लोग, महाराज जी नमोकार मंत्र पढ़ने से नरक में कैसे जाएगा जी, तो समझ में नहीं आ रही है, गले तो नहीं उतर रही, हम कह नहीं पा रहे डर के मारे। हम ही शंका उठा के समाधान कर देते ना। आगम प्रमाण के साथ तभी वे गले उतरेंगे, नहीं तो कह देंगे टेढ़े खीर है। जब आगम का प्रमाण दे देंगे ना तो आपके पिताजी को मानना पड़ेगी, आपकी तो छोड़ो। सुनो पद्म पुराण पढ़िए, उसमें आचार्य रविशरण महाराज जी ने लिखा कि रावण शांतिनाथ भगवान के जिनालय में नहा धो करके, धोती दुपट्टा पहन करके, मुकुट लगा करके सोने का स्फटिक की माल लेकर के जाप कर रहा था। नमोकार मंत्र की लाखों माला फेरी, फिर भी नरक गया है। क्यों? उसका अभिप्राय खोटा था कि मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए तो या तो हम राम को मारें या फिर विजय हासिल करके सीता को अपने कब्जे में करें। अभिप्राय दूषित था, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ करके भी लाखों माला फेर करके भी नरक गया है। इसी तरह से आप भी पढ़ोगे नमोरी हंताड़ाम, पड़ोसी की दुकान नहीं चले, नमो सिद्धाड़ाम, पड़ोसी की बेटा बेटी की शादी न होवे, नमो आयरियाड़ाम, उनके यहाँ चोरी हो जाए, नमो लोए सब सावड़ाम, उसका बुरा हो जाए, आप नियम से नरक ही जाओगे। नमोकार पढ़ करके भी नरक में जाओगे। तो नमोकार मंत्र मोक्ष देता है, ऐसी धारणा नहीं बनाना, केवल आत्मा का ध्यान करने से ही मोक्ष मिलता है। चारों गतियों की विपत्ति को दूर करता है। अब कोई विपत्ति रहेगी आपकी? बोलो। हाँ महाराज जी, जेठानी की बहुत विपत्ति है, देवरानी की,
किसी को सास की, किसी को ससुर की, किसी को पति की, किसी को पत्नी की, किसी को पड़ोसी की, किसी को भाई की, किसी को बहन की। आज के जमाने में कोई रिश्ते नहीं बचे। भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, सास ससुर में, पता नहीं किस किस में ऐसे बैर चल रहे हैं। और बे कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, बे कह रहे हैं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन उसकी पट्टी नहीं चढ़ेंगे। आपका ये त्याग तब बहुत जबरदस्त है, इसकी आप हम चर्चा तो करेंगे कि आपका संकल्प बहुत पक्का है, लेकिन ये संकल्प आपको उसी के घर में चूहा या बिल्ली बनाएगा जिसकी पट्टी आप जीते जी नहीं चढ़ना चाह रहे हो। मरने के बाद उसी की पट्टी देहली को अनंत बार लगना पड़ेगी। करे रहो, ये संकल्प नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा संकल्प है आपका। और नहीं यदि चूहा बिल्ली बनना होवे उसके घर में तो हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। आप इस पंक्ति को नहीं भूलना। इसलिए नमोकार मंत्र में चारों गतियों की विपदाओं को दूर करने की सामर्थ्य है। और सुनिए, आत्मा में अनंत जन्मों के कर्म बंधे हैं। एक जन्म करें, उन अनंत जन्मों के बंधे हुए सारे पाप कर्मों को दूर करने की, नष्ट करने की क्षमता महामंत्र नमोकार में है। दुर्गति में जाने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे कोई एक व्यक्ति दौड़ता चला आ रहा था बहुत स्पीड से, भारी रेस में तेज, और आगे बहुत लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है। वो उसमें गिरने वाला था ही, लेकिन मात्र एक खंबा मिल गया, उसने उसको पकड़ लिया। बोलिए, गिरेगा गड्ढे में। इसी तरह से व्यक्ति ने अज्ञान से, प्रमाद से इतने पाप बांध लिए थे कि उसका नरक में जाना पक्का था, लेकिन उसने नमोकार मंत्र रूपी खंबे को पकड़ लिया। अब वो नरक में नहीं जाएगा। और मोह को भी मोहित करने की क्षमता है। दर्शन मोहिनी को नष्ट करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। आप नमोकार मंत्र पढ़ते रहिए। और चारित्र मोहि को नष्ट करके आपको सामायिक छेदों पर स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म और यथाख्या चारित्र की प्राप्ति कराएगा। आप नमोकार मंत्र पढ़ते रहिए। आचार्य श्री ने हम लोगों को जब दीक्षा दी, उसके उपरांत मूलाचार पढ़ाया। उसके दौरान पहले तो मौखिक कक्षाएं ली, बहुत अनुभव की, ज्ञान की, शिक्षा की बातें सुनाई मौखिक। ऐसी स्थिति बने तो ऐसा करना, ऐसी परिस्थिति बने तो ऐसा करना, ऐसी स्थिति हो तो ऐसा करना। ये सारे अनुभव उन्होंने अपने संतान सावल के हम लोगों को दे दिए। फिर एक दिन बोले, देखो इस दिगंबर वेश की बहुत कीमत है। हर हालत में इसकी रक्षा करना। कोई घटना दुर्घटना घट जाए, कुछ गलती हो जाए तो आप प्रांत छोड़ देना, लेकिन वेश नहीं छोड़ना, दिगंबर मुद्रा नहीं छोड़ना। बोले, एक महाराज थे, उन बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, वे सामयिक का टाइम हो तो नमोकार पढ़े, स्वाध्याय का टाइम हो तो नमोकार पढ़े, प्रतिकर्म का टाइम हो तो नमोकार पढ़े, देववंदना करने जाए तो नमोकार पढ़े। उनको कुछ नहीं आता था। बोले, और मैंने भी देखा एक महाराज, जिस समय हम लोग संवेद शिखर के पादुल में, ईसरी में, शांति निकेतन उदासीन आश्रम में अध्ययन साधना किया करते थे, 12 वर्ष वहां पे रहे। एक महाराज आए, पिता पुत्र थे, वो दीक्षित हो गए थे, मुनि थे दोनों। अब भी वृद्ध थे। सभी के आचार्य विद्या सारी जैसा पुण्य तो होता नहीं है। सबकी शिक्षा, सबकी दीक्षा, सबके संस्कार, सबका शरीर, सबकी उम्र, सबकी संगति, सबका पुण्य, सबका ज्ञान, सबका चिंतन एक जैसा आचार्य विद्या सारी जैसा नहीं होता है। अब साधु थे, पंचपरमेष्ठी के अंतर्गत तो आते थे, पर उनका प्रभाव नहीं था। प्रवचन करना जानते नहीं थे। आज की जनता ऐसी है कि जो प्रवचन करे उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। मान लो हम यहाँ पर 4 महीने मौन लेकर के चतुर्मास करते तो कहो दर्शन करने तक नहीं आते। महाराज तो देखते ही नहीं, महाराज तो बोलते ही नहीं है, महाराज तो आशीर्वाद ही नहीं देते, क्या कुछ आए। अरे भगवान भी तो नहीं देखते, भगवान भी तो नहीं बोलते, भगवान भी तो आशीर्वाद नहीं देते।
फिर भी आप दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पुण्य मिलता कि नहीं मिलता? तो फिर साधु से क्यों अपेक्षा रखते हैं? जब साधु परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठी बराबर हैं, उनको बराबर फल मिल रहा है, तो वो भी यदि मौन साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तब भी आपको सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, दर्शन करने आना चाहिए। क्या करें, अज्ञान रूपी जो अंधेरा छाया है, महास्वार्थपना जो दुनिया के अंदर छाया है, वे आएंगे, महाराज जी फलाना काम होना है, आशीर्वाद दे दीजिए। बनिया कहीं के, तुमने महाराज को घूसखोर समझ रखा है कि हम नमस्कार कर रहे हैं, श्रीफल चढ़ा रहे हैं, तुम बदले में हमें आशीर्वाद दे दो। हम मुस्कुराओ नहीं बनी मन संतोष जी, उत्तर हो प्रश्न हो तो करो कुछ। ये दुनिया कर रही है ऐसा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये महास्वार्थी है। आपको परमार्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु का रूप नहीं, स्वरूप देखा जाता है। साधु की रंग रूप नहीं देखा जाता है, उनकी जिन मुद्रा देखी जाती है, ये मुद्रा मात्र। अरे जब साधु की छाया भी पूज्य है, साधु का चित्र भी पूज्य है, साधु का नाम भी कल्याण करता है, पर साधु परमेष्ठी साक्षात विराजमान हो और वो ध्यान में बैठे हैं, तुम नमस्ते नहीं करोगे। और मालूम है यहाँ विराजमान है, पर वो दरवाजे बंद हैं क्योंकि लोग डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान अध्ययन नहीं करने देते, तो बंद दरवाजे में नमस्ते नहीं करोगे। क्यों? खुले होंगे तभी पुण्य बंद होगा। बंद दरवाजे में नमस्ते करोगे तो पुण्य बंद नहीं होगा, तो आपका नाश नहीं होगा, आपका सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं होगा। ये सम्यक तो वर्धनी क्रियाएं, देव साधुओं के दर्शन करना, बंधन करना, पूजन करना, सेवा करना, सहयोग करना, ये सम्यक तो वर्धनी क्रिया लिखा आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने 6ठे अध्याय में, खोलकर देख लेगा। इसलिए जब भी नहीं भी दिख रहे हो, नहीं देख रहे हो, नहीं आशीर्वाद दे रहे हो, नहीं बोल रहे हो, नहीं समय दे रहे हो, तब भी आपको दर्शन पूजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आपके तो कर्म का नाश होना ही है, पुण्य का बंध होना ही है, आपका कल्याण तो पक्का है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके कल्याण में, इसलिए इनकी अपेक्षा सपने में भी नहीं करना। ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में, इसमें यो अन्यान्यति ओम नमः। कड़ी वजह आगे बढ़ गई है, कल देखेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। आपसे ये कहना है, अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो, ले लो, मेरी बात मानो, आपका कल्याण होगा। जितनी देरी करोगे उतने घाटे में रहोगे, और जिसको जितना लंबा उपदेश देना पड़ता है उतना लंबा दूर भव्य माना जाता है, वो निकट भव्य नहीं माना जाता है। थोड़े से उपदेश से, संकेत से यदि ले लेता है नियम, समझ लो निकट भव्य है। यहाँ पर काउंटिंग मशीन और पुस्तक रखी है, नियम लेकर के ही लें, और जो घर में नियम ले उसके लिए ले जाए। ऐसे बिना सूचना और दे दो, कल क्या कल प्रातः 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इस बार हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। भारत को स्वतंत्र हुए इस अवसर पर पूरे मुनि संघ पंच ऋषि राजों के सानिध्य में कल यहाँ पर ध्वजारोहण इस पंडाल में सामने की ओर किया जाएगा। हम सभी शीघ्रता से कल आएंगे, 7:30 बजे यहाँ पर आएंगे। और एक बात और, परसों 16 तारीख को मुनिश्री के 3 महामुनि राजों का मंगल दीक्षा दिवस है, 14वां दीक्षा दिवस, जो कि रामटेक में आचार्य श्री जी के कर कमलों से संपन्न हुई थी। ऐसे उनमें महर्षि राज दोनों बड़े महाराज हमारे पनागर नगर में अभी साक्षात विराजमान हैं, और साथ ही हमारे पनागर नगर के गौरव मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी, निष्प्रय सागर जी महामुनि राज भी उस क्रम में दीक्षित हुए थे। ऐसे 5 महाराजों के हम 24 महामुनि राजों के दीक्षा दिवस मनाने का हमें अवसर है। हम सभी 7 बजे प्रातः इस परिसर में उपस्थित हो गए। दोपहर में भी 1:30 बजे से भी हमें मुनिश्री के मंगल प्रवचन और संस्मरण सुनने को मिलेंगे, और बाहर से आए हुए विद्वानों के मुखारबिंद से भी उनके संस्मरण मुनिश्री के प्रति सुनने को मिलेंगे। हम सभी पूरे दिन का यह कार्यक्रम है, बाहर से भी अतिथिगण आएंगे। हाँ, दोपहर का भी देख लो, जैसे परसों, हाँ दोपहर का भी हमारा श्री इंदौर आदि से, पठारी वगैरह से श्रावकों के फोन आ रहे हैं कि हम सब भी महाराज श्री के गुणगान करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको स्वीकृति दी है कि हाँ आप सब आएँ। अपन दोपहर में, वैसे भी रविवार है, छुट्टी का दिन है, सुबह जो अपना कार्यक्रम है वो है। दोपहर में भी 1:30 बजे से बहुत अच्छा 5 मुनिराजों के सानिध्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर होगा। हम सभी ध्यान रखें, सभी जन जिनवाणी स्तुति के लिए हाँ सबको उपलब्ध करा दे। नमोकार काउंटिंग मशीन और पुस्तक नियम लेकर के हिलें, और जो शेष रह जाए कमरे में भिजवा देना। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो,
वाणी मस्तक धर सदा देत हूँ जो हे दिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणान रहे सो पावे सुख चैन देव भजोवरी अंत को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन